ओम गणेशाय नमः। मित्रों, आज एक हरियाली अमावस्या है। आज हरियाली अमावस्या, जो सावन की अमावस्या होती है, उसी को कहते हैं हरियाली अमावस्या। और क्यों? हरा भरा, इट्स ए फुल ऑफ रेन्स, चारों तरफ बारिश ही बारिश है, नए नए फूल खिल रहे हैं, पत्तियां आ रही है, उस तरीके सा है। तो इसलिए ये, और यहाँ अमावस्या को जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एक जगह आके कंप्लीट हुआ और फिर अब नवीनीकरण, मतलब इट्स ए स्टार्ट, न्यू बिगनिंग। मून विल स्टार्ट गेनिंग इट्स स्ट्रेंथ, इट्स लाइट, एंड अल्टीमेटली पूर्णिमा पे ये जाके और पूरा आकार लेंगे। सावन का महीना, ये जो चतुर्मास के अंदर आता है, फर्स्ट मंथ, तो ये भी आत्मचिंतन के लिए है, क्योंकि भगवान शिव, माँ पार्वती मेन, और बाकी तो शिव परिवार में सब आते हैं, और भगवान शिव से जुड़े हुए विष्णु जी भी आते हैं। मैंने अभी पूजा की है सुबह की, शाम की पूजा का अलग वीडियो, पर आपकी नॉलेज में अभी डालने के लिए मेन शाम की पूजा का विधान है। तो हरियाली अमावस्या में हम लोग 3 जो मेन वृक्ष है, उसके साथ 2 और हैं। तो 3 कौन कौन से हैं? देखिए, मंदार सफेदार, पीपल, बरगद, शमी पत्र, और उसके साथ में तुलसी माँ। ये सब जो भी इनके पत्तियां, चाहे मंजरी, चाहे जैसा भी है, वो चढ़ा के और पूजन होता है। होने को भगवान शिव का माँ है, ये फुल बागडोर उन्हीं के पास है, मैं कह चुका हूँ। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? आज हरियाली अमावस्या। आज हरियाली अमावस्या में है माता पार्वती जी की पूजा, माँ लक्ष्मी जी की पूजा, माँ सरस्वती जी की पूजा, माँ अन्नपूर्णा की पूजा। हरियाली अमावस्या एक चीज, हमारे जितने भी उत्सव त्योहार जो भी होते हैं, उसमें मेन क्या है? प्रकृति के साथ हम भी चलते हैं। तो पर्यावरण के हिसाब से भी इट्स ए वंडरफुल मंथ। पर्यावरण के हिसाब से भी इट्स ए वंडरफुल मंथ। और हमें अभी नए नए वृक्ष लगाने चाहिए इस हरियाली अमावस्या में। वैसे तो चतुर्माह में कोई भी कार्य नहीं होता है शुक्र, बट आप द बिगनिंग ऑफ न्यू मून यू कैन स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स। आप अपना कुछ और नया भी कर सकते हैं। ये भी है इस हरियाली अमावस्या के साथ। ज्योतिषीय, क्योंकि मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूं, दृष्टिकोण से देखें तो यहां पर क्या है? सबसे पहला वर्ड है हरियाली, चारों तरफ हरा भरा, पॉजिटिविटी। वी टेक दैट पॉजिटिविटी। जितना भी ग्रीन कलर है उससे बुद्ध प्रभावित होते हैं। बुद्ध क्या देते हैं? बुद्धि। तो बुद्धि मीन्स थॉट प्रोसेस, थॉट प्रोसेस मीन्स नेगेटिव या पॉजिटिव, तो यू गेट पॉजिटिविटी। साथ में ही सावन का महीना, चंद्रमा भी यहां से सुधरेगा। चंद्रमा क्योंकि पावर में अब आएंगे, इसलिए धीरे धीरे, तो आज से ही वो फिर पावर पकड़ना शुरू हुआ उनका, उनकी ऊर्जा बढ़ेगी, उनका प्रकाश बढ़ेगा। तो इस तरीके से। उसके अलावा आपको ये बता दूं कि शनि की बात करें, क्योंकि ये जो वृक्ष है ये शनि से भी जुड़े हुए हैं। मंगल की बात करें, भगवान शिव से वो भी जुड़े हुए हैं। तो राहु, केतु, काल सर्प, ये सब अब आगे 9 अगस्त को नाग पंचमी आ रही है, जिस दिन हम लोग काल सर्प दोष की पूजा का विधान करेंगे। ये सावन की 2 जो नाग पंचमी आती है, उसमें काल सर्प क्या होता है? जब सारे ग्रह राहु और केतु के बीच के अंदर आ जाते हैं। एक पार्शियल भी कहलाता है, जिसमें चंद्रमा बाहर होते हैं तो भी वो पार्शियल काल सर्प दोष में माना जाता है। मैं इसके बारे में पहले भी बोल चुका हूं। काल सर्प का कोई बहुत पौराणिक इतिहास नहीं है, बट एक चीज तो है ही, राहु केतु का है। तो हम यहाँ पर काल सर्प नाम है सर्प दोष के निवारण
मंत्रों द्वारा इसका पूजन होता है। बट मेन चीज क्या है, हम राहु को बनाते हैं। सावन के महीने में राहु की बहुत पूजाएं होती है, तो और अमावस्या को तो बहुत ज्यादा, शनिवार को और नाग पंचमी को तो होना ही है, 9 अगस्त जो आएगा पंचमी। एक एलिमेंट मैंने अभी कहा बुध का भी, हरियाली है। हरियाली से हरा भरा, हरा भरा से क्या होता है, हमें कोई भी आशीर्वाद देता है तो क्या है कि हरे भरे रहो आप। तो इट्स ए मंथ जिसमें हम ये पूजा करें, और हरियाली अमावस्या शाम को पूजन आप करें जरूर। मैं ये वीडियो अभी अपलोड कर दूंगा, शाम को पूजन करें जरूर। उसमें शिव परिवार का पूरा होना है, शिव जी से शुरू होना है, बट पार्वती जी का सारा, पार्वती मंगल, दुर्गा सप्तशती का दुर्गा कवच और कीलकम, ये सब पढ़े। नहीं तो आप सीधा जो सूक्त हैं दुर्गा सप्तशती में, वो रात्रि सूक्त भी हैं, वो पढ़िए। कुंजिका स्तोत्र पढ़िए। माँ लक्ष्मी को साथ में रखते हुए पढ़िए, तो उनका वो कनकधारा स्तोत्र पढ़िए, श्री सूक्त पढ़िए। माँ सरस्वती को का जो सरस्वती स्तोत्र है वो पढ़िए। यू सेलिब्रेट, स्पेशली मैं स्त्री वर्ग के लिए कह रहा हूँ, अच्छा सा श्रृंगार करके और फिर बहुत अच्छा सा आप पूजन कीजिए। आप अगर व्हाट्सएप पे हैं, इंस्टा पे हैं, तो वहां पर उस श्रृंगारित पिक्चर की फोटो आपकी वो भी उस पे लगाइए, जिससे कि आप जब जितनी बार देखोगे उससे आप सेलिब्रेट करोगे, आपके अंदर हर्ष या आनंद की प्रवाह होगा। यू विल फील एनर्जाइज्ड। हरियाली अमावस्या वर्ष में एक बार आती है। इस अमावस्या की यही इंपॉर्टेंस है कि यू कैन एनर्जाइज योरसेल्फ, और वो भी किस में, विद ऑल पॉजिटिविटी। आप देखिए हरे रंग का ये, और जितना भी आप जो भी ड्रेस पहने, आज सूर्यवार है, लाल रंग पहनना चाहिए। बट हरियाली अमावस्या है तो लहरिया, हमारे यहाँ, मैं राजस्थानी हूँ, लहरिया का होता है जिसमें ऑल कलर्स आते हैं, रेनबो टाइप वो बनता है। तो उस तरीके से कुछ ऐसा करके एंड यू सेलिब्रेट। इसमें कल्चरल एक्टिविटीज भी बहुत होती है आज की डेट में। आज की डेट में सावन उत्सव जगह जगह मना रहे हैं। सेलिब्रेशन विदाउट कल्चरल एक्टिविटीज इज नो सेलिब्रेशन। विदाउट उत्साह, फील, भावना, इनके बिना बहुत मुश्किल है। तो आप भावना के साथ माँ पार्वती और शिव जी की पूजा कीजिए। यहाँ पर वर्ड एक आता है, आप भी कहेंगे, लेडीज फर्स्ट, मतलब माँ पार्वती की पहले पूजा कीजिए, फिर भगवान शिव की, भोलेनाथ की कीजिए, माँ सरस्वती की कीजिए, माँ लक्ष्मी की कीजिए, फिर विष्णु जी की कीजिए। इस तरीके से आप पूजा करिए, आनंद लीजिए। अभी मैं आपको जो सुबह की पूजा है उसका वीडियो भी इसमें डाल रहा हूं, आप देखिए, समझिए, सोचिए और करिए। फर्टिलिटी का है, मैंने अभी कहा था बुध के लिए, तो वो फर्टिलिटी का है। तो यहाँ पर हम नॉर्मल कोर्स में क्या सोचते हैं, नॉर्मल कोर्स में हम सोचते हैं कि फसल की बात हो रही है। यस, वहां भी तो वही बात है। और यहाँ जो मैं फर्टिलिटी का कह रहा हूं, दैट इज फॉर यू एज वेल एज फॉर हैविंग द क्रॉप्स। पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, फसल बोते हैं अभी, वो सब करिए। साथ में ही अपना फैमिली के लिए भी इट्स ए मंथ फॉर फर्टिलिटी। पूजन के साथ जिन भी स्त्री वर्ग को प्रॉब्लम्स है विवाह में, उनके विवाह के बाद के रिलेशंस में चाइल्ड नहीं हो रहा है, मतलब यू आर नॉट गेटिंग द चाइल्ड, वो उसमें फर्टिलिटी के लिए भी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। ओम नमः शिवाय। अमावस्या के मालिक तीनों होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। वैसे जैसे हम भगवान सत्यनारायण का पूर्णिमा में करते हैं, इस दिन भी करते हैं,
तो वो तो विष्णु जी हो गए। तो इस तरीके से आनंद लीजिए, आनंद लीजिए। ओम गणानां त्वां गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वां प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वां निधिपतिगुं हवामहे, वचो मां जानीतुं जासि गर्भदम्। ओम गणपतये नमो नमः। आज हरियाली अमावस्या है। अमावस्या जो होती है वो न्यू मून की ओर शुरू होती है। कल से शुक्ल पक्ष शुरू हो रहा है सावन माह का, तो ये आज अमावस्या है। आज हरियाली अमावस्या है। तो हरियाली अमावस्या का नया जो चंद्रमा की वस्तु स्थिति बनती है, मतलब इट्स ए न्यू मून फेज सी विच इज कंसिडर्ड ए टाइम ऑफ रिन्यूअल एंड न्यू बिगनिंग। यहीं से नया शुरुआत होती है। अमावस्या में चंद्रमा पूर्णतया सूर्य और चंद्रमा साथ होते हैं और वो पूर्णतया उसमें प्रकाश नहीं होता, बट अमावस्या में स्टार्ट हो जाता है। और कल से डे बाय डे जैसे जैसे आगे पूर्णिमा तक वो पूरा आकार में आ जाएगा चंद्रमा। तो अब मैं आपको आज हरियाली अमावस्या का साथ साथ में बोल देता हूँ। देखिए, गणेश जी किससे जुड़े हुए हैं? सफ़ेद मंदार का पुष्प आप देख रहे हैं, बिल्व पत्र देख रहे हैं, और नीचे आग का, देखिए वहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा गणेश जी के सामने, आग का जो पत्ता होता है, सफ़ेद आग। सफ़ेद आग का ये है कि सफ़ेद आग की जड़, जब ये आग का वृक्ष, जब ये आग का पौधा जब सूख जाए तो उसकी जड़ निकाल के उसके भी गणेश जी बनाए जाते हैं और उनका पूजन होता है। इस आग से भगवान गणेश और भगवान शिव, तो उनको भी आग का भी है, उनके साथ में पीपल का भी है। पीपल के लिए वैसे तो मेन क्या है, भगवान कृष्ण ने कहा है, देखिए यहाँ भी पीपल चढ़ाया हुआ है। आज हरियाली अमावस्या है, इसलिए ये पत्तों द्वारा इनका श्रृंगार किया गया है, लीव्स ऑफ पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रीज। तो देखिए, भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, मतलब पीपल हूँ, ये गीता में है। तो यहाँ पर ये बता दूँ आपको कि 2 वृक्ष ऐसे हैं जिसमें कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बसते हैं। जैसे पीपल में भगवान शिव का भी है, पीपल में शनि देव का भी है, मंदार का पुष्प भी शनि देव से जुड़ा हुआ है। और आपको ये बता दूं कि एक है बरगद, बड़ का पेड़। बड़ के पेड़ में देखिए, वहाँ पर देखिए आप दत्तात्रेय, जो दत्तात्रेय के नीचे है वो बरगद का पत्ता है। बरगद का जो पेड़ का पत्ता तोड़ा हुआ है और यहाँ सजाया हुआ है। उसका रीज़न ये है कि बरगद के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश, जब भी हम बरगद में जल चढ़ाते हैं तो वहाँ पर हमें तीनों इन देवताओं का नाम बोलना है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। अब आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ये जितने भी मैंने वृक्ष बोले हैं, चाहे मैं सफ़ेद आग की बात करूँ, चाहे मैं पीपल के पत्ते की बात करूं, चाहे मैं बरगद के जो पत्ता है उसकी बात करूं, इन सब में एक और बहुत अच्छी चीज़ होती है कि इन सब वृक्षों में महालक्ष्मी भी वास करती है। तो आपको धन संपत्ति, दीर्घायुता, बुद्धि, विद्या, फर्टिलिटी, ये सब इसमें कवर हो गया। मातेश्वरी माँ जगदम्बिका को शमी पत्र चढ़ता है, रोजाना हम चढ़ाते हैं शमी पत्र। तो उसमें भी जितनी भी इविल फोर्सेस होती हैं, दैट इज टेकन आउट थ्रू दिस शमी पत्र। ये शनि से भी जुड़े हुए हैं। शमी का पत्र शनि देव को भी चढ़ता है, महादेव को भी चढ़ता है, गणेश जी को भी चढ़ता है। जो सफ़ेद मंदार का पेड़ पौधा और ये शमी का पेड़,
ये दोनों के लिए मैंने श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान जो मेरा YouTube चैनल है वहाँ मैंने ये बोला हुआ है कि इसका क्या मात्म्य है, क्या इम्पोर्टेंस है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दीज टू, ये पति पत्नी और फिर वो वृक्ष क्यों हुए, और ये सब मैंने वहाँ डाला हुआ है। अभी विशेष ये है कि हरियाली अमावस्या में ये हमारे यहाँ पूरे भारत में ये उत्सव पर्व मनाया जाता है। इट्स ए सेलिब्रेशन ऑफ रेन्स, जो बारिश हुई है, ये सावन का महीना जिसमें कि सारा रेनी सीजन है, ये रेन्स ही रेन्स चारों तरफ आप देख रहे हैं, बारिश ही बारिश हो रही है, तो हरियाली है, इसीलिए इसका नाम है हरियाली अमावस्या। और अमावस्या का मैं पहले के वीडियोस में बोल चुका हूँ कि अमावस्या का उतना ही वैल्यू है जितना पूर्णिमा का है। यहाँ पर न्यू स्टार्ट है अमावस्या से, और पूर्णिमा में कंप्लीशन है चंद्रमा का। तो आपको इमोशंस की बात करूँ, आपके जो भी भावनात्मक जितने भी चेंजेस होते हैं उसमें आपको ये चंद्रमा का, जैसे मैं पहले ध्यान लगा बोल देता हूँ, दधिशंख तुषाराभम क्षीरो दानव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभोर मुकुट भूषणम। शिव जी की जटाओं में है ये चंद्रमा, देखिए दर्शन करिए हल्का सा तिलक के पीछे। तो वो चंद्रमा के उपाय होने से सावन में दिस इज द बेस्ट मंथ फॉर, I have been telling everybody, the best month for all the rituals, pujas, japas done for moon, Saturn, राहु केतु, काल सर्प दोष, मार्स, इतने ग्रहों का जो भगवान शिव से जुड़े हुए हैं डायरेक्ट, उन सब के लिए ये माह बहुत अति उत्तम माना जाता है। हमारे जो क्लाइंट्स हैं रेगुलर वे में, इस माह में एवरी ईयर दे गेट ऑल दीज थिंग्स डन। आपको कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो 9978627397 पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अभी आपको ज्योत और आरती के दर्शन करवाऊंगा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम शंभवाय च मयोभवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। नमो दिव्ये मा दिव्ये शिवाय सततम नमः भगवते वदाय नीता प्रणता स्मृताम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतु स्वस्ते स्मृताम मतिम तिम शुभम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी कतधन्या सर्वोपकार करणाय सदाद्रचित्ता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अन्नपूर्णे छदा पुण्य शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि मां पार्वती। ओम ओम गणानां त्वं गणपतिगुम हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुम हवामहे निधीनां त्वं निधिपतिगुम हवामहे वशो मां जानी त्वं जासि। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। नमो देवी मा देवी शिवाय सततम नमः भगवते वदाय नीता प्रणता स्मृताम्। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। सूर्याय सूर्याय कुबेराय हनुमताय नमः हनुमते नमः हनुमते नमः। भैरवाय नमः भैरवाय नमः भैरवाय।